Hello, I'm Pinky Wadhwani, class 12, synthesis of sentences. Still I'm telling you. अगर हम कहें कि synthesis of sentences क्या है, what are these? Synthesis of sentences का मतलब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना। वह वाक्य आपका सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लो ये आपका सेंटेंस दिया गया है, द टीचर चेकड माई वर्क, ये पहला सेंटेंस है। द वर्क वॉज कम्प्लीटेड, टीचर ने मेरा काम चेक किया, काम कंप्लीट था। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया, क्या लिखेंगे? द टीचर चेकड माई कंप्लीटेड वर्क। क्या लिखेंगे? द टीचर चेकड, फिर माई कंप्लीटेड वर्क, टीचर ने मेरा कंप्लीट किया गया काम चेक किया। दो शब्दों को जोड़ दिया गया, एक सेंटेंस में बना दिया गया। एक और देख लीजिए, द थीफ हर्ड द नॉइज ही रैन अवे, चोर ने आवाज़ सुनी वह भाग गया। अब इन सेंटेंस को जोड़ कर कैसे करेंगे? हर्ड है तो हियरिंग हो जाएगा, हर्ड का हियरिंग, फिर द नॉइज, हियरिंग द नॉइज द थीफ रैन अवे, आवाज़ सुनकर चोर भाग गया। मतलब दो सेंटेंस दिएंगे अलग अलग, द थीफ हर्ड द नॉइज ही रैन अवे अलग अलग दिए, इन दोनों शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बना दिया है, कंबाइंड हो गया। ये क्या बन गया? सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस। अब देखिए हम समझा रहे हैं आगे, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखिए, सेंटेंस के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। अगर हम बात करें सेंटेंस की तो मेन कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? 3 प्रकार के, जो सिंथेसिस के अंतर्गत प्रयोग में आते हैं। सिंपल सेंटेंस, इन वाक्यों में एक फिनिट वर्ब होता है। सेंटेंस के मुख्य 3 प्रकार हैं जो सिंथेसिस के अंतर्गत प्रयोग में आते हैं। सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड। सिंपल सेंटेंस, इन वाक्यों में एक फिनिट वर्ब होते हैं। द बॉय इज गोइंग टू स्कूल, लड़का स्कूल जा रहा है, इसमें फिनिट वर्ब क्या है? इज। क्या है? इज। अधिकतर ये प्रेजेंट टेंस में होता है या पास्ट एंड डेफिनिट में। जैसे द बॉय इज गोइंग टू स्कूल, तो इज आपका फिनिट वर्ब है। लेकिन अगर कहें द बॉय वेंट टू स्कूल, WENT, मतलब लड़के के तुरंत बाद वेंट का यूज़ होना, वो क्या कहलाएगा? वेंट। वेंट फिनिट वर्ब होगा। या प्रिया एंड रमेश एंड सुरेश आर गोइंग, रमेश और सुरेश जा रहे हैं, तो रमेश और सुरेश के बाद आर आता है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये जो आपका इज एम आर है या पास्ट, ये आपका फिनिट वर्ब अधिकतर प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है। इज एम आर, वॉज वर, वेंट, गो, वर की जो सेकंड फॉर्म होती है पास्ट, ये आपका फिनिट वर्ब कहलाएगा। देखिए आगे देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन वाक्यों में एक प्रिंसिपल क्लॉज पर दूसरा अन्य सबऑर्डिनेट क्लास होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको बोलते हैं? देखो, गॉड गेव द लैंड एंड मैन बिल्ड हाउस ऑन लैंड। गॉड गेव द लैंड, भगवान ने भूमि दी, तो गॉड गेव द लैंड, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। एंड मैन बिल्ड हाउस, और आदमी ने उस पर ज़मीन बना दी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लास। कि प्रिंसिपल क्लास, ये सबऑर्डिनेट क्लास। कंपाउंड सेंटेंस, इन वाक्यों में दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज पूर्ण रूप से आश्रित न होकर स्वतंत्र रूप से भी अपना अर्थ देखते हैं। इन वाक्यों में देखो, दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। कंपाउंड में क्या होता है? दो या दो से। जैसे राम वॉज वेरी सैड बिकॉज हिज फादर वॉज नीडी, इसमें 3 प्रकार बन जाता है। क्या? 3 आपके प्रिंसिपल। राम वॉज वेरी सैड, राम बहुत दुखी था। बिकॉज हिज फादर, क्योंकि उसके पिता। फिर वॉज नॉट फीलिंग वेल, राम दुखी था क्योंकि उसके पिता अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। ये आपके एक से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉज हो गए। एक राम वॉज वेरी सैड, फिर बिकॉज हिज फादर,
फिर वॉज नॉट फीलिंग में, मतलब दो से ज़्यादा आपके प्रिंसिपल क्लॉज हो गए, ये कंपाउंड सेंटेंस हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज आता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, आगे देखिए, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित 3 स्थितियों में होता है। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का यूज़ 3 स्थितियों में किया जाता है। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का प्रयोग निम्नलिखित 3 स्थितियों में 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनसे एक सिंपल सेंटेंस बनाना। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाना। दूसरा, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखा एंड का यूज़ हुआ है। फिर 2 या 2 से सिंपल सेंटेंस से एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। कंपाउंड सेंटेंस देखिए ना, ये सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का 3 स्थितियों में यूज़ होता है। 2 या 2 से सिंपल सेंटेंस में एक सिंपल सेंटेंस बनाना। फिर 2 या 2 से सिंपल सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, 2 या 2 से सिंपल सेंटेंस एक कंपाउंड। अभी देखो, मैं पहले सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के बारे में इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज फिल करना बताऊँगी। ठीक है, पहले तो समझ लीजिए कि होता क्या है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है 2 या 2 से अधिक सेंटेंस का एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अब सिंपल सेंटेंस हमने बताया था ना, ये जिसमें एक फिनिट वर्ब होता है, तो 2 या 2 से सेंटेंस का एक सिंपल सेंटेंस बनाना। देखो, आपका लिखा है सिंपल सेंटेंस वे वाक्य है जिसमें एक फिनिट वर्ब होता है। सिंपल सेंटेंस क्या है? वे वाक्य है जिसमें एक फिनिट वर्ब होता है। शी इज अ गुड गर्ल, आपका क्या दिया गया सेंटेंस? वह एक अच्छी लड़की है। ठीक है, इसमें इस क्या है? फिनिट वर्ब है। ही इज अ नॉटी बॉय, वह एक शैतान लड़का है। इस फिनिट वर्ब है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक फिनिट वर्ब होता है। फिनिट वर्ब से समझ जाइए, इज, हम, वॉज का यूज। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए निम्नलिखित विधियों को 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग होता है। देखो, अब आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, इसमें यूजिंग पार्टिसिपल्स। अब 2 या 2 से अधिक सेंटेंस का एक सिंपल सेंटेंस। अब ये देखिए, यूजिंग पार्टिसिपल्स का यूज़ करना है। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? पार्टिसिपल ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो या तो वर्ब की फॉर्म से बनते हैं या वर्ब की फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब के साथ बनते हैं। पार्टिसिपल जानते हैं ना क्या होता है? जिसमें वर्ब में ing आता है। पार्टिसिपल जो वर्ब की फॉर्म में बनते हैं। वर्ब क्या है? ये हर्ड दिया गया है, इसमें आपको ing लगाकर यूज़ करना है। द थीफ हर्ड द नॉइस ही रैन अवे, चोर ने आवाज़ सुनी वह भाग गया। तो हर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हियरिंग में ing का यूज हो जाएगा। हियरिंग द नॉइस क्या हो जाएगा? हियरिंग द नॉइस द थीफ रैन अवे क्या हो जाएगा? हियरिंग द नॉइस द थीफ रैन अवे। तो पार्टिसिपल ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फॉर्म से, हमेशा वर्ब की फॉर्म से बनते हैं। हर्ड, जैसे हर्ड है, हर्ड का हियरिंग हो जाएगा, ing लग गया, तो ये आपका पार्टिसिपल कहलाएगा जिसमें ing का यूज़ होता है। क्या होता है? जो वर्ब की फॉर्म से बनते हैं और या वर्ब की फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब के साथ बनते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ बनते हैं। हेल्पिंग वर्ब जानते हैं ना? हेल्पिंग वर्ब जैसे वॉज है या आपका ये दिया गया है, अभी मैं आपको बताऊंगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वैसे पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल वो स्ट्रक्चर होते हैं जो या तो वर्ब की फॉर्म से बनते हैं या वर्ब की फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब के साथ बनते हैं। ये वर्ब की फॉर्म से बनते हैं। वर्ब तो हर्ड वर्ब है,
ये 3 प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? 3। और आपको ये मैं बताना चाहूँगी कि पार्टिसिपल अधिकतर आईएनजी का यूज़ होता है और इसमें अधिकतर नानी का यूज़ होता है। जैसे हमने कहा आवाज़ सुनकर वह भाग गई, न का यूज़ हुआ है, तो हियरिंग द नॉइस शी रैन अवे। देखिए मैं अभी आगे आपको और बताऊंगी पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। पहला क्या आएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या आता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब किसी एक ही सब्जेक्ट के द्वारा 2 कार्य किए जाते हैं या एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने में किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक ही काम जो है, 2 काम हो रहे हैं एक व्यक्ति। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे पहचानोगी? 2 काम एक व्यक्ति के द्वारा होते हैं। देखो जैसे मान लो द थीफ हर्ड द नॉइज, चोर ने आवाज़ सुनी, ही रैन अवे, वह भाग गया। अच्छा, किसके द्वारा आवाज़ सुनी गई? थीफ, चोर के द्वारा। एक व्यक्ति के द्वारा आवाज़ सुनी गई और सुनने के बाद वो क्या हो गया? वो भाग गया। हियरिंग द नॉइज द थीफ रैन अवे। आ गया? हो गया? तो इसमें 2 काम होते हैं लेकिन वो किसके द्वारा? एक ही व्यक्ति के द्वारा। अब ये शोर सुनने का काम एक चोर के द्वारा हुआ, चोर भाग गया। उसी के मतलब एक ही व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, चोर ने आवाज़ सुनी और भाग गया। मतलब एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य हो गया, आवाज़ सुनी वह भाग गया। हाँ, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने में किया जाता है। अब ये दोनों सेंटेंस जोड़े जाते हैं और देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है। देखो हर्ड, आपको बता दें वर्ब क्या होता है। वर्ब जानते हैं क्या होता है? खाना, पीना, उठना, सोना। मैं पढ़ता हूँ, मैं क्या करता हूँ? पढ़ता हूँ, तो ये वर्ब है। मैं लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ? लिखता हूँ, तो वर्ब है। मैं जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ? मैं जाता हूँ, ये वर्ब है। वह खाता है, वर्ब है, ही ईट्स। उसी प्रकार द थीफ हर्ड द नॉइस, चोर ने आवाज़ सुनी, तो हर्ड आपका वर्ब है, तो इसमें क्या लग जाएगा? हियर में आपका हियरिंग हो जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बताओ। हियर है, हियरिंग द नॉइस, क्या हो जाएगा? हियरिंग द नॉइस द थीफ रैन अवे। एक ही व्यक्ति के द्वारा काम हुआ और इसमें वर्ब अधिकतर ये ध्यान दीजिएगा, हर्ड हियरिंग हो जाएगा। हियरिंग फिर द नॉइस, हियरिंग द नॉइस, आवाज़ सुनकर, द थीफ रैन अवे। बन गया, कंबाइंड हो गया। दोनों सेपरेट सेंटेंस थे लेकिन इनको ज्वाइन करके बना दिया। कौन सा पार्टिसिपल यूज़ हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में अधिकतर आईएनजी का यूज़ होता है। ठीक है, अब आगे देखो। उपरोक्त एग्जाम्पल में हियर के प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस को जोड़ा गया है। तो हियर के प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस को जोड़ा गया है, हियर के। अच्छा, अब आगे देखिए पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होते हैं? पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है तथा इनका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में नाउन से पहले और कभी कभी नाउन के तुरंत बाद होता है। देखो पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? किसी कार्य, मतलब इसमें आपको ये पता होता है कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है, ये शो किया जाता है। जैसे ये कहा है, द टीचर चेक्ड माई वर्क, द वर्क वॉज कम्प्लीटेड। टीचर ने मेरा काम चेक किया, काम कंप्लीट था। ठीक है, अब और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में नाउन से पहले। जैसे कंप्लीटेड है, एडजेक्टिव के रूप में हुआ। वर्क एक प्रकार का नाउन है, काम एडजेक्टिव के रूप में नाउन से पहले। इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। देखिए जब आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करोगे तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के द्वारा उसको शो किया जाता है। जैसे आपका सेंटेंस दिया गया,
द टीचर चेकड माई वर्क, द वर्क वॉज कम्प्लीटेड। अब इसको आपको, ये दोनों सेपरेट है, अब यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके आपको यूज़ करना है, कंबाइन करना है। तो टीचर ने मेरा काम चेक किया, काम कंप्लीट था, तो द टीचर चेकड माई कंप्लीटेड वर्क। इसको आपको अपने तरीके से सेंटेंस को जोड़ना है। द टीचर चेकड माई कंप्लीटेड वर्क, टीचर ने मेरा कंप्लीट किया हुआ काम चेक किया, कंबाइन हो गया। कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। द चाइल्ड वॉज लॉस्ट, ही वॉज क्राइंग फॉर हिज मदर, सॉरी ही वॉज क्राइंग फॉर हिज फादर एंड मदर। चाइल्ड वॉज लॉस्ट, बच्चा खो गया था, वह अपने पापा और मम्मी के लिए रो रहा था। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे, इसको आपको पार्टिसिपल का यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आप ऐसे करो, द लॉस्ट चाइल्ड, द फिर लॉस्ट फिर चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, द लॉस्ट चाइल्ड वॉज, ही हटा देंगे, द लॉस्ट चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर हिज फादर एंड मदर। खोया हुआ बच्चा अपने पिता और माँ के लिए रो रहा था। जोड़ दिया कई शब्दों को। देखिए पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म शो की जाती है, पहले ही वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो क्या लिखेंगे, द लॉस्ट चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर हिज फादर एंड मदर। इस तरह से सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, तो यही आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस बनता है। अब इसके बाद आता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ पास्ट टाइम में कंप्लीट हुए कार्य का को वर्णित तथा जब एक कार्य समाप्त होने पर दूसरा कार्य शुरू हो जाए, इसे परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। अब परफेक्ट पार्टिसिपल का क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ पास्ट टाइम में कंप्लीट हुए कार्य को वर्णित करने के लिए तथा एक कार्य समाप्त होने पर दूसरा कार्य शुरू होने पे तो क्रिया का समाप्त होना दिखाता है। देखो इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है, हेमंत फिनिश्ड हिज रेस, ही हैड अ ग्लास ऑफ वाटर। मतलब इसमें एक व्यक्ति के द्वारा काम खत्म हुआ है, एक काम खत्म होने के बाद दूसरा कार्य स्टार्ट होता है। हेमंत ने अपना रेस फिनिश किया और उसने एक ग्लास दूध पिया। तो इसको आपको परफेक्ट पार्टिसिपल में हमेशा ध्यान दीजिए, पहले क्या आता है, हैविंग। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या आएगा, हैविंग फिर फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड हिज रेस। क्या लिखेंगे, हैविंग फिनिश्ड हिज रेस। अपनी रेस ख़त्म करने के बाद फिर हेमंत लिखेंगे, हैविंग फिनिश्ड हिज रेस, हेमंत हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क। क्या हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड हिज रेस। परफेक्ट पार्टिसिपल में ध्यान दीजिएगा, हैविंग का यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड, हैविंग फिनिश्ड हिज रेस, अपनी रेस ख़त्म करने के बाद फिर हेमंत हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क। कंप्लीट हुआ, ये देख लीजिए। देखो परफेक्ट पार्टिसिपल में समझ गए, हैविंग का यूज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसके बाद देखिए पैसिव वॉइस में पार्टिसिपल का यूज़ करने पर उनके स्ट्रक्चर में भिन्न चेंजेस होते हैं। देखो अब ये देखिए, ही वॉज टायर्ड, ही टुक अ रेस्ट। ये दो सेंटेंस दिए गए हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट का। प्रेजेंट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस का यूज़ करना है। ही वॉज टायर्ड, ही टुक अ रेस्ट, इसमें देखो वॉज का यूज़ है, वॉज से समझ जाओ इन्फिनिट वर्ब है, वह थका हुआ था, उसने आराम किया। अब इस तरह का सेंटेंस को हमको कंबाइन में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, वॉज आ जाएगा बीइंग में, बीइंग टायर्ड, ही टुक अ रेस्ट, मतलब थके होने के कारण उसने क्या किया, आराम किया। तो वॉज बीइंग में कन्वर्ट होगा, बीइंग टायर्ड, ही टुक अ रेस्ट। क्लियर हुई बात। आगे देखिए, आई फाउंड माई वॉच, द वॉच वॉज स्टोलन। मुझे अपनी घड़ी मिली, घड़ी
चोरी की। द वॉच वॉज स्टोलन, घड़ी चोरी हो गई थी। आई फाउंड माई वॉच, द वॉच वॉज, मुझे अपनी घड़ी मिली, घड़ी चोरी हो गई थी। इसमें देखो हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस, पास्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस का यूज़ होगा। अब फाउंड है ना, तो आई फाउंड माई, इसको शब्दों को, सेंटेंस को जोड़ना है दोनों मिलाकर। आई फाउंड माई, फिर स्टोलन वॉच, मुझे अपनी चुराई हुई घड़ी मिली। क्योंकि पैसिव वॉइस में अधिकतर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट पार्टिसिपल, ये तो पास्ट, ये सेकंड फॉर्म, आई फाउंड माई स्टोलन वॉच कंबाइंड हुआ। द कैंडिडेट फिल्ड हिज फॉर्म, ही सबमिटेड इट। द कैंडिडेट ने अपना फॉर्म फिल किया, उसने इसको सबमिट किया, जमा कर लिया। तो द कैंडिडेट फिल्ड हिज फॉर्म, फिल दिया गया है, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस का यूज़ करना है। आपको यहाँ पर कॉमन सेंस अधिकतर यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, हैविंग बीन फिल्ड हिज फॉर्म, क्या हो जाएगा, हैविंग बीन फिल्ड हिज फॉर्म, द कैंडिडेट सबमिटेड इट। मतलब अपना फॉर्म फिल करने के बाद कैंडिडेट ने इसे सबमिट कर दिया, जमा कर दिया। देखो उपरोक्त एग्जाम्पल में सेंटेंस फर्स्ट को पैसिव वॉइस के प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग टायर्ड द्वारा तथा पास्ट पार्टिसिपल, ये देखो इसके बारे में बताया गया कि अगर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में तो बीइंग टायर्ड, पास्ट पार्टिसिपल में पैसिव वॉइस में बना हुआ है स्टोलन द्वारा, और द कैंडिडेट वाला दिया गया, इसमें क्या दिया गया, देखो हैविंग बीन का यूज़ करके बनाया गया। यहाँ पर आपको कॉमन सेंस का यूज़ करना है। अब देखिए एक्सरसाइज 1, मैं अब वीडियो दोबारा अपलोड करने जा रही हूँ। एक्सरसाइज 1 आप इसको यू विल लिसन इट, क्योंकि इतना मैंने समझा दिया है। अगर मैं ये भी बना दूँगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी फिर से कर रही हूँ।